दोस्तों हमारे इन मेथों की उम्र तकरीबन 1 माह हो गई है। 1 माह के बाद आप देख रहे हैं हमारे मेथों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से जारी है। इस स्टेज के ऊपर हमारे मेथों को मज़ीद खुराक की ज़रूरत है। जो मिट्टी में हमने खुराक शामिल की थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी। अब हमें दोस्तों लिक्विड फॉर्म में ऐसी इनको खाद देनी होगी जो इनके ऊपर जल्दी से असर करे और इनकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाए। इस स्टेज के ऊपर आप इनको ठोस ग़िज़ा नहीं दे सकते क्योंकि ये जो पौधे हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर आप यहाँ पे ठोस ग़िज़ा देते हैं तो ठोस ग़िज़ा उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक वो मिट्टी में मैश नहीं होती। अगर हम ठोस ग़िज़ा को मिट्टी में मैश करने लगे, गोडी के ज़रिए मैश करेंगे तो पौधों की जड़ें मुतासर होने का अंदेशा होगा। इसलिए दोस्तों इस स्टेज के ऊपर हमें सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड खाद के ऊपर ही जाना होगा। लिक्विड खाद भी ऐसी जिसमें नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमारे मेथों की ग्रोथ है उसको तेज़ी से बढ़ाए। फूल आने से पहले पहले हम इन मेथों को हार्वेस्ट कर सकें। जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं इन सब वेजिटेबल को ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नाइट्रोजन ही ऐसी खाद होती है जिसमें पौधों की बढ़ोतरी और पत्तों की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो नाइट्रोजन की वजह से ही दोस्तों बढ़ती है। अगर यही पौधे हमारे फल वाले होते या फूलों वाले होते तो नाइट्रोजन के साथ साथ इन पौधों को पोटाश और कैल्शियम की ज़रूरत भी होती। पोटाश खाद 2 तरह से काम करती है। पौधों के ऊपर फूल लाती है और उन फूलों से बनने वाले फ्रूट को जायकेदार बनाती है, जबकि कैल्शियम उस फ्रूट को ख़राब होने से बचाता है। हमारे इन मेथों के पौधों से ना तो हमें फूलों की ज़रूरत है, ना ही दोस्तों इनके ऊपर फ्रूट आने वाला है। मेथों के ऊपर फूल तो आते हैं लेकिन उन फूलों से खुशबू नहीं होती। मेथों और मेथी के ऊपर जो फूल आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बीज बनने के लिए आते हैं, जो एक कुदरती अमल है। फूलों वाले पौधों पर जो फूल आते हैं वो 2 तरह से हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। ये हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इन फूलों से सीड बनते हैं। तो इस तरह ये अमल नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। आज हमने दोस्तों जिस खाद का इंतखाब किया है वो है दोस्तों मस्टर्ड केक यानी सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक और बिल्कुल फ्री में बनने वाला फर्टिलाइज़र है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र ना सिर्फ आपको फ्री में मिलता है बल्कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस खाद में नाइट्रोजन की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। नाइट्रोजन खाद के साथ साथ दोस्तों इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, जबकि इसमें कैल्शियम, पोटाश, जिंक, फाइबर, दूसरी चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। यानी इस खाद में पौधे की वो सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात मौजूद होती हैं जो पौधे को अपनी नस्ल आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको बनाया किस तरह जाता है। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही इजी है। आपने 50 ग्राम सरसों खली का जो केक होता है, सरसों खली आपने लेनी है। उसकी जो खली होती है, खल होती है, उसको आपने लेना है। तो आपने इसको 1 लीटर पानी में भिगो देना है। दोस्तों मैं अपने पौधों की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये जो मेथों के पौधे हैं इन्हीं को खाद की ज़रूरत थी, तो बाकी ये हमारे पास पालक है, इन सब को मैं पहले फर्टिलाइज़र दे चुका हूँ। तो हमारे पास ये कंटेनर है मेथों का, सिर्फ़ और सिर्फ अभी इसको मैं ये खाद देने जा रहा हूँ। 50 ग्राम आपने सरसों खली का जो केक होता है इस तरह का आपको मिलेगा। तो आप इस तरह का केक 50 ग्राम लेके उसको 1 लीटर पानी में भिगो दें। 1 रात के लिए आप भिगो सकते हैं। अगर आप दोस्तों सर्दियों में इसको तैयार कर रहे हैं तो 1 रात के लिए भिगोना ही काफ़ी होता है। अगर दोस्तों आप गर्मियों में इस खाद को तैयार कर रहे हैं तो फिर कम से कम आप 24 से 30 घंटों के लिए इसको भिगो के रखें ताकि इसमें जो हीट होती है, नाइट्रोजन की हीट, वो कम हो सके। यानी नाइट्रोजन की जो हीट होती है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको पानी में भिगोएंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो आपने 1 लीटर में 50 ग्राम सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों
बनाना है। अगर आप सर्दियों में दे रहे हैं, अगर आपके पौधे ज़्यादा हैं, जैसे हमारे पास इस तरह के ज़्यादा कंटेनर पड़े हुए हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को 100 ग्राम ले जा के इसके ऊपर आप दोस्तों 2 लीटर पानी में 100 ग्राम खाद को भिगो सकते हैं। और अगर आपने जब तैयार इसको खाद को करना है तो फिर आपने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम आपने सरसों खली का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है, तो आपने इसमें 9 लीटर सादा पानी शामिल करना है। अगर दोस्तों आपके पौधे ज़्यादा छोटे हैं, अगर आपके पौधे इस तरह के अडल्ट हैं, यानी कि इनके ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आप इसको 5 लीटर ही मिलाएं, यानी कि 1 लीटर बनी हुई खाद और इसमें मज़ीद 5 लीटर पानी जो है सादा आप शामिल करके अपने पौधों को दें। सर्दियां हैं, सर्दियों में इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है, कहीं इसकी डोज़ ज़्यादा ना हो जाए। तो दोस्तों आपसे एक और बात कहना लाजमी समझूंगा, सरसों खली का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले आप अपने पौधों को सादा पानी दे दें, जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है। अगर आपसे गलती हो जाती है कि आपने जो खाद है इसकी मकदार ज़्यादा कर ली है, तो फिर उसका नुकसान नहीं होगा। आप पानी पहले देंगे तो पानी जो है पौधे जज़ब कर चुके होंगे, तो फिर पौधों को इस खाद की कम ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये पौधे जो हैं पानी मिला खाद जो है इसको कम ऑब्ज़र्व करेंगे। इससे पौधों में खाद की जो डोज़ है वो ज़्यादा होने से नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मज़ीद हम एक और काम करने लगे हैं कि हमें डर है कि कहीं हमारे पौधे जो है ना जल ना जाएं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आपने मेहनत की हो तो आपकी थोड़ी सी गलती से पौधे जल जाएं तो बहुत होना दुख होता है। तो हमारे पास ये सादा पानी थोड़ा सा और मौजूद है इस बाल्टी में, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं मज़ीद, ताकि इस खाद की जो डोज़ है अगर ज़्यादा है तो वो कम हो सके। तो अब हम दोस्तों यहाँ से इस बर्तन के ज़रिए इन पौधों को खाद देते हैं। खाद को ज़्यादा गाढ़ी करने का एक और नुकसान होता है कि जब आप मिट्टी में इसको डालते हैं तो मिट्टी इससे हार्ड हो जाती है। तो अगर आप इसकी डोज़ कम रखेंगे तो मिट्टी हार्ड नहीं होगी, मिट्टी नरम रहेगी। अगर मिट्टी हार्ड हो जाती है तो पौधों की जड़ें आगे बढ़ना बंद कर देती हैं, यानी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और जड़ों की ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर जड़ें ग्रोथ नहीं करेंगे तो पौधे भी अपनी ग्रोथ बढ़ाना बंद कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इस खाद के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं से रोशनास कराने की कोशिश की है। तो आप जिस तरह भी इस खाद को देंगे सर्दियों में, आपको उम्मीद है कि इसका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए सारी बातें की हैं ताकि आप किसी वक्त गलती ना कर बैठें, कहीं आपके जो पौधे हैं वो सूख नहीं जाएं। तो आप सर्दियों में इस खाद को हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी।